नमस्कार छात्रों, आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक कविता को पढ़ना चाहती हूँ। और ये 8वीं कक्षा की कविता है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा कन्नड़ में और शिक्षा का अर्थ है शिक्षण। ये शिक्षा इस कविता का कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह है। कौन है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह है। अच्छा, आप जानते हैं हम स्कूल आकर क्या सीखते हैं, क्या पाते हैं? शिक्षण पाते हैं। ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ। हम हमारे जीवन में दो तरीके से शिक्षण पाते हैं। एक है वो स्कूल आकर एक कक्षा में बैठकर शिक्षा पाते हैं, वो एक तरफ का शिक्षा है। और दूसरी तरफ हम पैदा होते ही ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನಾವು अनुभव के साथ वो कुछ ना कुछ सीखते बढ़ते हैं। ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಲಿತಾ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಕಲಿತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ शिक्षा इस कविता का कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह है। बच्चों, इस कविता पढ़ने से पहले कवि का परिचय हम प्राप्त करेंगे। कवि शिक्षा। इस कविता का कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह। कवि परिचय। ठाकुर गोपाल शरण सिंह का काल 1892 से 1960 तक, जन्म काल 1892, जन्मस्थल रीवा गांव में हुआ। झांसी की रीवा में इनका जन्म हुआ। माता का नाम प्रभुराज कुंवारी, पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह। और ठाकुर गोपाल शरण सिंह इनका महाकाव्य जगदालोक और मुक्तक काव्य माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका हैं। इनको उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कृत काव्य हैं ग्रामिका और जगदालोक। ये सरस्वती पत्रिका में उनकी कविताएं छपने लगी। और इस कविता का आशय। इस कविता में कवि के अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में इसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम इस कविता में आने वाले नए शब्द के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और शब्दार्थ है दुनिया। सभी को मालूम है दुनिया एक जगत या संसार। लघु, लघु का अर्थ है छोटा या हल्का, छोटा या हल्का। छंग, छंग का अर्थ है पतंग, ಗಾಳಿಪಟ, ಗಾಳಿಪಟ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ। हुर, हुर का अर्थ है छाती, एदे, शरीर, सीना और एक अर्थ है सीना। वारिदर, वारिदर का अर्थ है बादल, बादल ಅಂದ್ರೆ
से तो कहते हैं वो चक्कर हो गया है, ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇದರ घूमना। और शब्दार्थ है दुनिया लघु चम और वायरल गिरी छेद चक्कर का नाम। इस कविता में आने वाले एक नया शब्द है। तो बच्चों इस पाठ का आशय है, इस पाठ का आशय है, इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस कविता में कवि हम जीवन में रोज अनुभव के द्वारा ಅನುಭವದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ लेखकರು कवि हमें ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। जीवन में इश्क की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जीवन में इश्क की प्राप्ति के लिए हम इश्क को प्राप्त करने यशस्సు ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ अनेक मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। मुसीबतों को सामना करने से, उसको जीतने से ही हमको यश मिलता है। और ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ साध्य। उसी तरह हम यश पाने के लिए अनेक मुसीबत ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ हम सामना करना ही पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। बिना परिश्रम से, हम परिश्रम के बिना सुख प्राप्त करना ये मूर्खता है। अब बिना पढ़ने से परीक्षा में हम फर्स्ट क्लास में पास होना चाहते तो वो नहीं हो सकते। हम सतत प्रयत्न करना, कोशिश करने से हार नहीं होती। इसलिए हम परिश्रम के बिना, ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ। हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस कविता का आशय है हम यश पाने के लिए अनेक मुसीबतों को सामना करना ही पड़ता है, उसको झेलना ही पड़ता है, उसको सामना करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। इस तरह करने से हम यश को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम परिश्रम नहीं किए तो हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, यश चाहिए। हम फर्स्ट क्लास में पास होना चाहिए तो हम परिश्रम करना ही पड़ता है। इस पाठ का सारांश है। कवि इसको एक उदाहरण अपने जीवन में अनुभव के आधार पर एक उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए इस कविता में यश के बारे में और परिश्रम के बारे में बताया है। तो बच्चों आप इस कविता की ओर अब हम चलेंगे। सभी अपने अपना पुस्तक खोलिए और इस कविता को ध्यान से नजर लगाकर उस कविता को देखो। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर छंगों ने चढ़ना सीखा, कितने ही चक्कर खाकर छंगों ने चढ़ना सीखा और छेद कर अपना
मुरली ने गाना सीखा। हुर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। हुर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिदारों ने पानी बरसाना सीखा। मिट मिट कर वारिदारों ने पानी बरसाना सीखा। तर गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। तर गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। मिट मिट कर वारिदारों ने पानी बरसाना सीखा। तर गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। बच्चों, हम ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ प्रति क्षण प्रतिदिन हम रोज एक ना एक शिक्षा पाते ही रहते। तो इस कविता का भावार्थ देखिए। शिशु ने दुनिया में आकर, मगु शिशु इस दुनिया, दुनिया का अर्थ है जगत या संसार और प्रपंच जगत। दुनिया में आकर ये जगत के बर्तिदागे क्या करते हैं? रोते हैं। रोना, रोना का अर्थ है अड़ूरू। इसका विलोम शब्द है हंसना। रो का विलोम हंस, रोना का विलोम हंसना। शिशु ने रो रो कर हंसना सीखा। पैदा होते ही वो रोते हैं। ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಅಳುವಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ? ಅಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. इसलिए ಒಂದು ಮಗು शिशु ने दुनिया में आकर पहले क्या करते हैं? रोते हैं। और रोते 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 वो हंसना सीखते हैं। हंसना, नगुವುದು. ಅದು ಅಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ? नहीं, वो किसी को देखते ही वो क्या करते हैं? वो हंसते हैं। इसलिए शिशु ने इस दुनिया में आकर पहले रोते हैं और रो रो कर हंसते हैं। और अಳುತ್ತಾ अಳುತ್ತಾ ನಗುವನ್ನ ಕಳೆಯುತ್ತೆ. आगे इस रो रो कर हंसना सीखा है। शिशु ने रो रो कर क्या सीखा है? हंसना सीखा है। पैदा होते ही रोते हैं और रोते 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 हंसना सीखते हैं। इसलिए शिशु इस दुनिया में आकर पहले रोते हैं, रो रो कर वो हंसना सीखते हैं। लघु होकर बढ़ना सीखा। लघु, लघु का अर्थ है छोटा, हल्का, बड़ा चिक्कद। वो शिशु पैदा होते ही वो छोटे होते हैं, है ना? बहुत छोटे होते हैं। और रोज एक दिन बढ़ते 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 वो बड़ा होते हैं। आ मगु ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? बड़ा होता है, बढ़ना सीखा है। लघु होकर बढ़ना सीखा। वो पैदा होते ही बहुत छोटे होते हैं, हल्का होते हैं। और आगे बढ़ते 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 वो सीखते सीखते शिक्षा पाते पाते वो क्या होते हैं?
बढ़ना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा। शिशु ने इस दुनिया में आकर पहले रोते हैं, रो रो कर हंसना सीखते हैं। इसी तरह लघु होकर, छोटा होकर बढ़ना सीखता है। और लघु होकर क्या सीखा है? बढ़ना सीखा है। शिशु ने हंसना कैसे सीखा है? रो रो कर। कैसे? ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಗುವುದನ್ನು ಕಲಿತು ರೋ ರೋ कर हंसना सीखा है। अथवा ಇನ್ನೊಂದು रो रो कर क्या सीखा? क्या सीखा? क्या प्रश्न का उत्तर है हंसना। कैसे सीखा? कैसे का अर्थ है ಹೇಗೆ। कैसे सीखा है? हंसना कैसे सीखा? ನಗುವುದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲಿತು ಅಂದ್ರೆ ರೋ ರೋ कर ನೋಡಿ क्या कैसे, कैसे ಹೇಗೆ ಕಲಿತು, हंसना कैसे सीखा? रो रो कर सीखा। और रो रो कर क्या सीखा? अड़ता अड़ता ಏನನ್ನ क्या कैसे, इन प्रश्नों का प्रश्न का शब्द को आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। कैसे ಹೇಗೆ, क्या ಏನು। आगे गिर गिर कर चलना सीखा। ओ आप चित्र में देखा है, रेंगता है अथवा तेवड़ता है, अंबेगाल इड़ता है। और पहले पैदा होते ही वो सोते ही रहते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते वो अंबेगालನ್ನ ಇಡೋದ ಕಲಿತೆ। ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು खड़े होने का प्रयत्न करते हैं, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ। ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓ ಚಲನಾ सीखते हैं, ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ। ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಗು ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಿದೀರಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ। ಓ ಗಿರ್ ಗಿರ್ कर, ಗಿರ್ನಾ ಬೀಳುವುದು, गिर गिर कर ಒಂದೇ ಸತಿ ಎದ್ದಿತ್ತೋದು, ಓ ಚಲನಾ नहीं सीखते, उसको अनुभव, उसको प्रयत्न, कोशिश, अनेक बार कोशिश करने के बाद ही वो चलना सीखते हैं। पहले खड़े होते हैं, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನ ಇಡುತ್ತೆ, वो गिरता है। ऐसे गिरते 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 उन्होंने क्या सीखा है? चलना सीखा है। गिर गिर कर चलना सीखा है। बीड़ता 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 वो ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ। अगर वो परिश्रम नहीं करते तो वो कभी भी नहीं चल सकते। कोशिश करना चाहिए। वो पहली बार गिरता है, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरता है। ऐसे अनेक बार होने के बाद ही, कोशिश करने के बाद ही, परिश्रम करने के बाद ही वो बच्चा चलना सीखता है। इसलिए परिश्रम के बिना हम कुछ भी नहीं पा सकते और सुख प्राप्त नहीं कर सकते। गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु ने वो गिर गिर कर चलना सीखा है। शिशु ने चलना कैसे सीखा है? गिर गिर कर। और गिर गिर कर क्या सीखा है? गिर गिर कर चलना सीखा है। इस तरह शिशु ने दुनिया में आकर पहले रोते हैं, रो रो कर हंसना सीखते हैं और लघु होकर बढ़ना सीखता है। ऐसे वो गिर गिर कर चलना भी सीखता है। आगे कितने ही चक्कर खाकर छंगों ने चढ़ना सीखा। चक्कर खाना, चक्कर खाना, इधर उधर घूमना। कितने ही चक्कर खाकर, छंग, छंग पतंग, पतंग का अर्थ है ಗಾಳಿಪಟ। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಆರಿಸಿದಿರಲ್ವಾ? ಹಿಂಗೆ ಆರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಹಲೆ ಚಕ್ಕರ್ ಖಾಕರ್, ಒಂದು ಚಕ್ಕರ್ इधर उधर घूमते 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 ऊपर चढ़ते हैं।
इसी तरह कितने ही चक्कर खाकर अनेक बारी रौंड उड़दो ಏನಾಗುತ್ತೆ वो चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, इधर उधर घूमते 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 वो बाद में वो ऊपर चढ़ता है. ನೀವು ಸಹ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಆರಿಸಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. इसी तरह छंगों ने क्या सीखा है? छंग पतंगा गालीपटा क्या सीखा है? चढ़ना सीखा है ना. वो ಆರುವುದನ್ನು ಕಲಿತು. वो चढ़ना कैसे सीखा है? ಹೇಗೆ ಕಲಿತು? ಚಕ್ಕರ್ ಖಾ कर पतंग ने छंगों ने चढ़ना सीखा है. इसी तरह और छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा. मुरली का अर्थ है ಕೊಳಲು. ಕೊಳಲನ್ನು ನೋಡಿದಿರ ನೀವು? ಕೊಳಲಿನ ಮೇಲೆ छेद, ओ मुरली के पूरा शरीर और सीना या छाती उसमें अनेक छेद होते हैं. ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅನೇಕ ಛೇದ್ ಹೋತೆ हैं, ಅನೇಕ ತೂತಗಳಿವೆ, छेद ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ. और छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा. मुरली ने अपने पूरे शरीर में छेद करके छिद्र सुराख ಅಂದ್ರೆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ वो परिश्रम करके अपना मुरली ने गाना सीखा है. ಆ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗಾನ ಹಾಡುಗಳು ನುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. मुरली ने क्या सीखा है? गाना सीखा है. ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿತು ಮುರಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳಲು. ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿತು. मुरली ने क्या सीखा है? गाना सीखा है. मुरली ने गाना कैसे सीखा है? ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಿತು? मुरली ने अपने उर को छेद करके वो गाना सीखा है. तरह वो छंगों ने, इसमें दो उदाहरण है. पहला उदाहरण छंग पतंग. छंगों ने अनेक बार वो चक्कर खाकर वो चढ़ना सीखा है. और मुरली ने अपने सारे शरीर में छेद करके गाना सीखा है. कितने ही चक्कर खाकर छंगों ने चढ़ना सीखा. और छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा. इस तरह छंगों ने चढ़ना सीखा, मुरली ने गाना सीखा. छंगों ने अनेक चक्कर खाकर चढ़ना सीखा, मुरली ने उर को छेद करके वो गाना सीखा. आगे की पंक्ति को देखिए. मिट कर वारिदरों ने पानी बरसाना सीखा. तब गिरिवर से गिर कर नदियों ने बहना सीखा. मिट कर वारिदरों ने पानी बरसाना सीखा. वारिदर का अर्थ है बादल. बादल ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ. मिट कर वारिदरों ने, एक बादल कैसे बारिश बरसता है? ಹೇಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತೆ? ಪಾನಿ ಬರಸಾತಾ है. पानी बरसाना का अर्थ है ಮಳೆ ಸುರಿಸುವುದು. कैसे पानी बरसाता है? बादल मिट कर ಆ ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸ್ತವೆ. ನೋಡಿದೀರ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮೋಡಗಳು, ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು ತುಂಬಿರ್ತವೆ. ಉಸ್ ಓ ಖಾಲಿ ಬಾದಲ್ ಮಿಟ್ ಕರ್ ಕರಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ.
वायुदरों ने मिट मिट कर पानी बरसाना सीखा। वायुदरों ने क्या सीखा? पानी बरसाना। बारिश या वर्ष वो बरसते हैं, वो कैसे पानी बरसते हैं? मिट मिट कर, ಕರಗಿ ಕರಗಿ ಆ ಮೋಡಗಳು ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸ್ತವೆ. तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा. तरु ಮರಗಳು, ಗಿರಿವರ್ ಗಿರಿ पर्वत, तरु गिरिवर से गिर गिर कर गिरना बीಳುವುದು, नदियों ने बहना सीखा. बहना हरियुವುದು. नदी क्या सीखा है? नदी बहना सीखता है, बहती है. नदी बहती है, वो कैसे बहती है? वो कैसे सीखा है? बहना कैसे सीखा है? ओ नदी वो पेड़ पौधे पर्वत सभी से ओ ಪರಿಶ್ರಮ करके ಜೋರಾಗಿ ನದಿಗಳು ಹರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಮರ ಗಿಡ ಪರ್ವತ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ದಾಟಿ गिर गिर कर बिद्दु बिद्दु नदियों ने बहना सीखा. नदियों ने क्या सीखा? नदियों ने बहना सीखा. वो कैसे सीखा? तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा. इसमें दो उदाहरण है तीसरी पंक्तियों में. और मिट मिट कर वारिदरों ने पानी बरसाना सीखा. बादल ने पानी बरसाना सीखा. कैसे सीखा? मिट मिट कर बादलों ने पानी बरसाना सीखा. नदियां बहना सीखा. वो कैसे बहना सीखा? तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदी ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡ ಪರ್ವತ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಅದು ಹರಿಯುವುದನ್ನ ಕಲಿತು. ಈ ರೀತಿ ನದಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದು ಹರಿಯುವುದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. इस तरह नदी परिश्रम करके वो सुख प्राप्त करते हैं. और पूरा सारांश एक बार मैं कहती हूँ, मैं बताती हूँ सभी को. शिशु ने दुनिया में आकर, शिशु इस जगत में आते ही वो रोते हैं. आते ही वो रोते हैं, रो रो कर हंसना सीखते हैं और लघु होकर बढ़ना सीखते हैं. और उसके बाद गिर गिर कर बिलता बिलता वो चलना सीखते हैं. इस तरह वो परिश्रम करते करते सुख प्राप्त कर सकते हैं. उसी तरह छंगों ने भी चढ़ना सीखता है. वो अनेक बार चक्कर खाकर बाग में वो चढ़ना सीखता है. उसी तरह मुरली ने भी अपने पूरे शरीर को छेद करके वो गाना सीखता है. मुरली ने गाना सीखता है. वो कैसे अपने उर को छेद करके वो गाना सीखता है. उसी तरह बादल में मिट मिट कर खरगी मोडगल खरगी वो पानी बरसाना सीखता है. इसी तरह नदियां भी बहना सीखता है. वो कैसे? तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखता है. इस तरह सभी हम सीख कर शिक्षा पाते हैं. शिक्षा पाते ही रहते हैं और सीखते ही रहते हैं. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಕಲಿತರೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. इस
कविता से संबंधित कुछ प्रश्न मैं पूछती हूँ। आप इस प्रश्न का एक शब्द में उत्तर देना। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सभी का मालूम हो गया है। शिशुओं ने रो रो कर क्या सीखा है? शिशुओं ने रो रो कर वो एक ही शब्द में अर्थ देना, हंसना, हंसना सीखा है। और पैदा होते ही रोते रोते रहते हैं, उसके बाद वो हंसना सीखता है। शिशुओं ने, दूसरा प्रश्न है, शिशुओं ने चलना कैसे सीखा है? वो चलना, पैदा होते ही वो चलना नहीं सीखते हैं। वो कैसे सीखते हैं? वो गिर गिर कर, वो पहले वो गिरते हैं, गिर गिर कर वो चलना सीखते हैं। शिशुओं ने चलना कैसे सीखा है? शिशुओं ने चलना गिर गिर कर सीखा है। कैसे, इस प्रश्न का इस कैसे शब्द प्रश्न के जगह उत्तर गिर गिर कर लिखना है। और तीसरा प्रश्न है, चंगों ने क्या सीखा है? चंग, पतंग, वो क्या सीखा है? वो क्या प्रश्न के जगह उत्तर एक ही शब्द में लिखना। और चंगों ने चढ़ना सीखा। चढ़ना, चढ़ना का अर्थ है आग। चंगों ने चढ़ना सीखा है। और चढ़ना कैसे सीखा है? चढ़कर, खा कर चढ़ना सीखा है। वारिगरों ने पानी बरसाना कैसे सीखा? वारिगरों ने ಗೋಡ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸಿತು? ಮಿಟ್ ಮಿಟ್ कर, ಕರಗಿ ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ಕರಗಿ वो पानी बरसाना सीखा। और चार प्रश्न बहुत आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। बहुत इजी है। शिशुओं ने रो रो कर हंसना सीखा है। शिशुओं ने चलना कैसे सीखा है? शिशुओं ने चलना गिर गिर कर चलना सीखा है। चंगों ने क्या सीखा है? चंगों ने चढ़ना सीखा है। वारिगरों ने पानी बरसाना कैसे सीखा है? वारिगरों ने मिट मिट कर पानी बरसाना सीखा है। हाँ बच्चों, अब इस कविता से संबंधित कुछ व्याकरणांश के बारे में देखेंगे। अनुरूपता, दुनिया, इसका अर्थ है जगत। ये पहले दो शब्द का संबंध और समानार्थक शब्द है। दुनिया का समानार्थक जगत। अगर उर का अर्थ क्या है? उसका अर्थ छाती या सीना। छाती
नदी नदिया। ई का रंग हो तो या में बहुवचन होता है। मुरली का बहुवचन मुरलिया। मुरली मुरलिया। नदी नदिया। मुरली मुरलिया। तो अब तक इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न और व्याकरणांश के बारे में आप जानकारी प्राप्त किया है ना। आप सभी को ये सभी प्रश्न और ವ್ಯಾಕರಣ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ। ಹಾಗೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಗೃಹ कार्य का इस कविता से संबंधित ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತರಬೇಕು। गृह कार्य का प्रश्न है। पहला प्रश्न, शिशुओं ने दुनिया में आकर पहले क्या क्या सीखा है और कैसे सीखा है। सभी को पहले पैरा में है और उस पर लिखना और कैसे सीखा ये भी लिखना है। क्या क्या सीखा, कैसे सीखा। और दो प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, पानी कैसे बरसता है। पानी कैसे बरसता है। नदियां कैसे बहती है। ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ उत्तर है। पानी कैसे बरसता है, नदियां कैसे बहती है। इन दो प्रश्नों का उत्तर आप घर में इन कविता को पढ़कर पद्यವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದು ತರಬೇಕು। और एक कार्य है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची इसका अर्थ है समानार्थक शब्द। इन शब्दों का अर्थ हिंदी में ही लिखना। पहला शिशु, शिशु का हिंदी में और एक शब्द समानार्थक या पर्यायवाची या अर्थ लिखना। दुनिया, वायरल, छंद, इन शब्दों का अर्थ लिखना और पहले दो प्रश्नों का उत्तर भी लिखना। ಈ ಎಲ್ಲ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆತರಬೇಕು। और घर जाकर इस शिक्षा इस कविता को आप पढ़िए और अभ्यास में जो प्रश्न है इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने नोट्स में लिखना है। और दो एक वाक्य के प्रश्न है, 2-3 वाक्य के प्रश्न है, उत्तर लिखने का प्रश्न है और व्याकरणांश है। इस सभी को आप अपने नोट्स में लिखना है और इन प्रश्नों का उत्तर भी सीखना है। पहले इस कविता को पढ़िए, बार बार पढ़िए, पुनः पुनः ಹೋದ್ರಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ पूर्ण सारांश अर्थ आगते। इन गृह कार्य के प्रश्नों को भी आप लिख कर लाना। सभी को मेरा